दोस्तों यूपी में 2026 जनवरी फरवरी 2026 में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। क्या पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में एनडीए के जो घटक दल है वो सब सारे दल अपनी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं बीजेपी को? क्या पंचायत चुनाव में एनडीए एक नहीं रहेगा? नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जनवरी फरवरी 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों को लेकर जो क्षेत्रीय दल हैं, जो घटक दल हैं एनडीए के, वो अभी से बाहें मरोड़ने लगे हैं। जी हां, पहले ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, उनकी पार्टी जो है सुभाषपा वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके बाद जो है अनुप्रिया पटेल जो एक बड़ी सहयोगी है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी और केंद्रीय मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी अपना दल एस यानी अपना दल सोनेलाल उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ठीक इसी तरह का ऐलान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा ने कर दिया है और इसके साथ ही मत्स्य चुनाव चिन्ह वाले, मछली चुनाव चिन्ह वाले मछली निषाद पार्टी जो है संजय निषाद की, डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी, उसने भी ऐलान किया है कि वो पंचायत चुनाव में अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतर सकती है। तो क्या एनडीए का कुनबा उत्तर प्रदेश में बिखर रहा है? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात कर ले पहले पिछले पंचायत चुनाव की। पिछले पंचायत चुनाव में भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला था। जी हां, तकरीबन 668 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और इतनी ही सीटें करीब 650 के आसपास जो है वो समाजवादी पार्टी ने जीता था। हालांकि उस चुनाव में बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे जो भाजपा और सपा के बागी उम्मीदवार बन गए थे। पिछले पंचायत चुनाव में बसपा का भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। तकरीबन 315 सीटों के आसपास बसपा ने जीता था, 125 सीटें कांग्रेस ने भी जीती थी, कुछ सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने भी जीती थी और बाकी जो है अन्य के खाते में आए थे। पंचायत अध्यक्ष की अगर बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष की, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं उत्तर प्रदेश में और इसमें से तकरीबन 68 जो उसके अध्यक्ष हुए, जिला पंचायत अध्यक्ष हुए, वे बीजेपी से थे, 5 समाजवादी पार्टी के थे और 3 अन्य के खाते में आई थी, यानी 3 अन्य लोग जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने भी कमर कसी हुई है। साथ ही साथ अब एनडीए के जो सहयोगी हैं, घटक दल हैं, उन्होंने भी एनडीए को या यूं कहें बीजेपी को आंखें दिखानी शुरू कर दी है। अब बात करें अगर अनुप्रिया पटेल की, तो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। पहली सीट इन्हें 2002 में मिली थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में। 2012 में अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी से जो है वो समझौता किया, गठबंधन किया और रहनिया से चुनाव जीती थी। उसके बाद लेकिन पिछले अगर लोकसभा की बात करें हम, तो पिछले लोकसभा में इनको आशातीत सफलता नहीं मिली। एनडीए में गठबंधन के फलस्वरूप इनको 2 सीटें मिली थी, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर, लेकिन रॉबर्ट्सगंज से अनुप्रिया पटेल की उम्मीदवार यानी अपना दल एस की उम्मीदवार रिंकी कौल चुनाव हार गई और अनुप्रिया पटेल भी कड़े मुकाबले में ही मिर्जापुर से चुनाव जीतने में सफल हो पाई। बावजूद इसके उनको एनडीए की जो केंद्रीय सरकार है उसमें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया गया, इनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया। हालांकि अभी की बात करें तो करीब 13 सीटें हैं इनके पास, अपना दल एस के पास। एक विधान परिषद की भी सीट है और एक सांसद जहां से अनुप्रिया पटेल खुद है। अनुप्रिया पटेल जो है इस पार्टी की सर्वेसर्वा है अपने पिताजी के, जिनका कि आकस्मिक निधन हो गया था 2009 में करीब रोड एक्सीडेंट में। उसके बाद से इन्होंने पार्टी की कमान संभाली और अब तक काफी बेहतरीन तरीके से अपनी पार्टी को ऊंचाइयों की ओर ले जा रही हैं और शायद यही वजह है कि इस बार इन्होंने अपनी ताकत पंचायत चुनाव में आजमाने की कोशिश या कवायद शुरू कर दी है। क्या होगा इससे? क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? क्योंकि उनके दूसरे सहयोगी संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर भी जो है वो इसी बात पर आमदा है कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है वो यूपी में जो विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं फरवरी मार्च अप्रैल में,
उसके पहले ये एक सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जिस पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी, जाहिर सी बात है कि जब 2027 के चुनाव अनाउंस होंगे और सीट शेयरिंग की बात होगी, तो वो पार्टी जो जिला पंचायत चुनाव में अच्छा करेगी उसे निश्चित रूप से वरीयता मिलेगी, उसे सीट शेयरिंग में उसे ज्यादा सीट बार्गेन करने की उसके पास। तारीफ की बात यह है कि इसके ठीक पहले यानी उत्तर प्रदेश जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ब्लॉक, जिला और पंचायत लेवल पर, इसके ठीक पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव है। और बिहार में विधानसभा में भी एनडीए के घटक दल जो हैं वो अभी से अपनी अपनी आंखें दिखा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा है, कल वो न सिर्फ अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों से और लोगों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, बल्कि साथ ही साथ वो घटक दल के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे जो एनडीए में उनके सहयोगी हैं बिहार में। निश्चित रूप से सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। जाहिर है आपको पता होगा कि किस तरह से बिहार में एनडीए के जो घटक दल है, खासकर जीतन राम मांझी, उन्होंने अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और 40 सीटों की मांग की है चुनाव लड़ने की। तो निश्चित रूप से उसका असर चुनाव बिहार में हो रहे हैं, उसका चुनाव परिणाम जब आएगा उसका असर उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव पर भी अवश्य होगा। अब पंचायत चुनाव में एक और पार्टी मैदान में आ रही है और वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को मैं बता दूं आपको कि पिछले पंचायत चुनाव में 90 से अधिक सीटें मिली थी और अभी कुछ दिन पहले आम आदमी के जो उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं और राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, वो मेरठ आए थे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से लड़ेगी। यानी भाजपा के पास चुनौतियों की कमी नहीं होगी और भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती अभी ये भी है कि भाजपा अभी तक उत्तर प्रदेश में अपना कोई अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है। उम्मीद ये थी कि अप्रैल मई में वो ढूंढ लेगी, लेकिन इस बीच जो है पहलगाम अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये सब कुछ पोस्टपोन हो गया। न तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, चुनने की कवायद शुरू हुई, और न ही अभी तक उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, न ही उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष जो है उसको चुनने की कवायद शुरू हुई है। तो अब ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या पंचायत चुनाव के पहले या सितंबर अक्टूबर तक जो है, ऐसा माना जा रहा है कि एक नया अध्यक्ष चुन लेगी, एक ऐसा अध्यक्ष जो सबको स्वीकार हो। चर्चा तो ये भी है कि राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि राजनाथ सिंह बीजेपी में एक ऐसे नेता हैं जिनके सबके साथ अच्छे संबंध है, उनके संघ में भी अच्छे संबंध है, विपक्ष में भी अच्छे संबंध है और अपनी पार्टी में भी उनके अच्छे संबंध है। उत्तर प्रदेश में तो उनकी राजनीतिक जमीन है ही। तो जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव को देखते हुए अगर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बना के सब कुछ साध लिया जाए, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल बीजेपी के सामने लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि इस चुनाव में ये ग्राउंड लेवल का चुनाव होगा और जमीनी स्तर का चुनाव होगा और इस चुनाव के परिणाम बताएंगे कि किस पार्टी की पैठ जो है सुदूर गांव तक है, दूर दूर तक है, ग्रामीण इलाकों में है, देहाती इलाकों में है। क्योंकि बीजेपी अभी तक जो है वो शहरी पार्टी मानी जाती है, लेकिन पिछले 2-3 चुनाव से वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छा कर रही है और खासकर एनडीए के जो सहयोगी उसके साथ चुनाव लड़ते हैं वो काफी अच्छा करते हैं। जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अच्छा करती है, साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उसका अच्छा खासा प्रभाव है, गाजीपुर है, बलिया है, मऊ है, इस तरह के जिलों में। और इसके अलावा आरएलडी जो उसकी नई सहयोगी बनी है उसका भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है।